हाय, तो ये है एनसीसी की लिस्ट, कैंप की लिस्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट और ट्रेनर। और मैं एनसीसी में कभी मैं तो नहीं जा पाया कैंप में, लेकिन हाँ, मैंने हज़ारों बच्चों को ट्रेन करा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित। तो मैं स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, डायटीशियन हूँ और मैं बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। तो एक्सपीरियंस बताऊँगा, आज मैं एज़ ए पैरेंट बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। कल हमारे बच्चे जा रहे हैं कैंप में, तो हमारे ग्रुप के सारे पेरेंट्स बड़े एक्साइटेड हैं। मेरी वाइफ ने भी, सारी मम्मियों ने छुट्टी भी ले ली है जो जॉब वाली हैं। इतना टेंशन है, एक्साइटेशन है, 10 दिन बच्चा दूर जाएगा और ग्रुप पे बड़े चल रहा है, मैं तो नहीं भेजूँगी, मैं तो भेजूँगी, हाय राम! ये क्या होगा? मम्मियों का रहता रहता ही है, माँ तो माँ है। तो माताओं और पिताओं के लिए भी है और सारे बच्चों के लिए वीडियो है कि 10 डे कैंप के लिए क्या ले जाएँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये ब्लॉग की तरह समझिए कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे। तो एनसीसी जूनियर डिवीज़न होता है, कई पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि अगर स्कूल में आपका बच्चा है 13 से 18 साल का, तो उसके स्कूल में एनसीसी है, तो वो ए सर्टिफिकेशन मिलता है उनको, जिसके लिए 2 कैंप करने ज़रूरी होते हैं, 2 साल में यूजुअली वो होते हैं। तो यूजुअली 8, 9, 10th के बच्चे होते हैं, 9, 10th में एक-एक कैंप करवाते हैं टीचर्स। एक होता है एएनओ, असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर, एएनओ याद रखिएगा, ये नाम बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो हेड होगी स्कूल की, है मेल फीमेल जो भी है, वो एएनओ होंगे। अब 10 डेज़ का कैंप है, क्या ले जाना है? लिस्ट हमको स्कूल से दी गई है, ये रही लिस्ट आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये रही। यूनिफ़ॉर्म, 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 मतलब एक फॉर्म, मतलब रूल्स आपके लिए यूनिफ़ॉर्म्स, एनसीसी का यूनिफ़ॉर्म, जो कुछ आपको स्कूल में मिलता है, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल जो होता है, पीटी टाइप, सब ले जाना है, सिंपल सी बात है। ट्रैक सूट ले जाना है अलग से एक्स्ट्रा, 2 एनसीसी टी-शर्ट्स, हालाँकि हमको तो एक ही कहा गया है, हमने एक ही खरीदा हुआ है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स ले जाने को कहा जाता है। स्पोर्ट्स का शूज़ एक्स्ट्रा ले जाना है, कैप कैरी करना है, ओके? ये सब जो आपके एनसीसी के ड्रेस में, यूनिफ़ॉर्म में आ जाता है। ब्लैक शूज़ कलर और वो लंबे वाले होने चाहिए। आजकल फैशन में एंकल वाले आते हैं, वो मत लीजिएगा। इससे एक फ़ायदा होता है, मच्छरों का बचाव होता है। पता नहीं कैंप कहाँ होगा, कैसा माहौल होगा, है ना? घर के एसी के माहौल से बच्चे निकल के बाहर जा रहे हैं, जहाँ एसी नहीं है, पंखा चलेगा, आवाज़ करे ना करे क्या पता। हुँ, तो ब्लैक सॉक्स, जितना ऊँचा लंबा आप ले सकें, होता है ना वो फुटबॉल वाला, वो ले लीजिए, है ना? तो लंबे होने चाहिए बस। ब्लैक कलर के, हमको स्कूल में यही कहा गया है। दरी, चटाई, ग्राउंड शीट, चद्दर, बेडशीट, मतलब हो सकता है कि आपके बच्चों को, हालाँकि स्कूल के बच्चों को, जूनियर वालों को तो कैंप में मिलिट्री एरिया में ही रखते हैं। कभी-कभी किसी कहीं-कहीं बाहर भी रख सकते हैं, तो पता नहीं हमें कहाँ सोने की व्यवस्था मिले। तो एक शीट होगी, आप दरी की व्यवस्था करिए, बिछाने-ओढ़ने वाली व्यवस्था कर लीजिए। और प्लास्टिक शीट भी कहा जाता है कि प्लास्टिक शीट भी कैरी करिए, कभी-कभी मच्छर है, खटमल है, पानी है, कोई भरोसा नहीं मौसम कैसा हो, तो प्लास्टिक शीट एक दे देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, है ना? गुदड़ी हम ले देने वाले, हमारे पास है पुरानी, वो दे देंगे। पतला होना चाहिए, ज़्यादा हेवी ना हो, ये भी मम्मियों को ध्यान देना है कि ये ज़्यादा हेवी चीज़ ना दीजिए, है ना? बहुत ठंड लगने की आवश्यकता नहीं, बहुत ठंड से बचने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे कपड़े पहन के ही सोते हैं और ऊपर से चादर ओढ़ के सोते हैं, है ना? तो इसीलिए उनको ठंड, हाँ, अगर माहौल आप किसी ठंड जगह पे हैं, तो फिर वो अलग बात है। प्लेट, स्पून, बाउल, ग्लास, वो थाली आती है ना खाँचे वाली, कैविटीज़ वाली, जिसमें रोटी, दाल, सब्ज़ी, चावल रख सको, वो एक दे दीजिए। प्लेट स्टील का, प्लास्टिक का नहीं। स्पून, कटोरी और ग्लास बहुत ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो तो चम्मच, स्पून। कॉस्ट्यूम के बारे में, मैं गर्ल्स को तो बहुत ऑप्शंस होती हैं, चनिया-चोली, घाघरा, एक सादी सलवार समीज़ भी पहन ली तो भी। अब मेरी बेटी तो अब नेक्स्ट ईयर जाएगी एनसीसी में, तो फाइट करेगी, छोटी वाली तो। वो मम्मी और बेटी जो जीतेंगे वो तय करेंगे कौन सा कपड़ा, कि साड़ी, ड्रेस, घाघरा, हज़ारों चॉइसेस होते हैं गर्ल्स को। और एक्सेसरीज साथ में ले जाना होता है। बॉयज़ के लिए कुर्ता पैजामा ज़िंदाबाद है ना? तो ठीक है। ओडोमॉस और एंटी मॉस्किटो, अब मैंने देखिए ये डाबर का खरीदा, मुझे मिला ही डाबर का ओडोमॉस, ये लिया हुआ है ना? तो ये लिया हुआ है, हालाँकि देखो, डाबर, हिमालय, पतंजलि अच्छी कंपनियाँ हैं, लेकिन इसमें भी डाइथाइल बेंजीन अमाइड नाम का केमिकल है, वो सब में रहता है। तो ये ले लिया हुआ है, ये क्रीम। हाँ, बच्चों को हैबिट नहीं डालनी है। हम कैंप बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? हम इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ पे वो ज़िंदगी जीना सीखें, खुद रहना सीखें। इस क्रीम को 10 दिन में खर्च करना ना सीखें। तो उनको बताइएगा कि ज़बरदस्ती यूज़ नहीं करना है। पहले दिन जोश में बच्चे सारे यूज़ कर लेंगे, लेकिन उनको बताना कि भई आँख, नाक, कान, मुँह, लिप्स पे नहीं लगाना है, बहुत इरिटेशन होती है। और आवश्यकता पड़ने पे ही लगाएँ, अगर वहाँ मच्छर नहीं है तो ना लगाएँ, है ना? धूप बत्ती, आपकी मैम परमिशन दें,
आग जलाने का, धूप बत्ती जलाने का, तो वो आप अलाउ कर सकते हैं। लंबी लंबी स्टिक्स आती हैं केमिकल वाली, वो अवॉइड करें। कॉइल्स को अवॉइड करें। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाले हैं वो चलेगा, है ना, लेकिन वो मैम को आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एएनओ है, असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर, याद रखिएगा ये नाम बहुत ज़रूरी है। असिस्टेंट एनसीसी ऑफिसर आपकी टीचर जो भी होगी वो या होंगे मेल फीमेल, वो एएनओ होंगे। तो ओडोमॉस लेके जाइए, ज़रूर कैरी करिए। सोप, अब सोप देखो हमारे स्कूल वालों ने कितनी मिस्टेक्स करी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। सोप, साबुन, बॉडी वॉश जो नॉर्मल होता है, टूथपेस्ट टूथब्रश आपको कैरी करना है, टॉवल एक यहाँ पे घर पे मम्मी दे देती थी, उनको किट दे दीजिए अलग से, है ना। टॉवल हमेशा दो दीजिएगा, एक छोटा वाला, है ना, और एक बड़ा वाला। अब मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या होती है, बेस्ड ऑन इतने सारे बच्चों को ट्रेनिंग करने के बाद जो एक्सपीरियंस गैदर हुआ है वो बताऊंगा कि सबसे बड़ी पता है समस्या क्या होती है कैंप में। सबसे बड़ी समस्या सोने की नहीं होती, खाने की नहीं होती, बच माँ ये परेशान, हाय राम मेरा बेटा तो, मेरी बेटी तो एसी में सोए हैं, वहाँ कैसे सब सो जाते हैं। नींद, नींद न जाने टूटी खाट, हमारे गांव में कहावत है। तो नींद आएगी, वो इतना दिन भर कराएंगे फिजिकल कि वो बच्चा सो ही जाएगा। वो कहाँ सोया है उसको पता नहीं पड़ेगा, बस उसको बस बिस्तर दे दो वो सो जाएगा, सो जाएगी। तो वो टेंशन ही टेंशन ये है कि कैंप में आप लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो कैंप में आपको सबसे बड़ी समस्या होती है कपड़े सुखाने की। तो वहाँ कपड़े सुखाने में अब बच्चों को हैबिट नहीं होती, कपड़े धोते नहीं है, धोते हैं तो सुखाते नहीं है, सुखाते हैं तो सूखता नहीं है। अब ये बारीकी हम मम्मियाँ समझ सकती हैं, है ना, पंखा चल रहा है, धूप है, बारिश है, और ये तो बारिश का सीजन चल रहा है, कल से कैंप बारिश में होगा, तो कपड़े सूखेंगे नहीं। फिर यू नो वन वन रीज़न ये गर्ल्स बॉयज़ के रूम्स को अलग करने का यही होता है कि आप किसी भी रूम में जाओ बॉयज़ के या गर्ल्स के, कपड़े ही सूख रहे होते हैं, 24 घंटे कपड़े ही सूख रहे हैं, है ना। तो वो उनको सिखाना है, बच्चों को हैबिट डालनी है। यंग बच्चे हैं, 10 से 20 साल के अंदर की उम्र के हैं, हैबिट नहीं है। आप तो बड़े हो, पेरेंट हो, लेकिन उनको ये हैबिट डालनी है कि भाई ये डिसिप्लिन सीखेंगे लाइफ में कि अगर मैंने कपड़े नहीं सिखाए तो सुबह मेरे को 5 बजे 4 बजे कपड़े नहीं मिलेगा, है ना। प्रेस आयन इस्त्री आप ले जा सकते हैं, वो एक ले जाइए पूरे ग्रुप के लिए, मैम से पूछ लीजिए, सर से पूछ लीजिए। एक प्रेस चलेगा, प्रेस ले जाना चाहिए, छोटा हो, कैरी हैंड हल्का हो, तो अगर वो परमिशन दे तो अलाउड होगा। हैंगर, हैंगर ज़रूरत है। नायलॉन रोप, ये मैंने खरीदा 20 रुपए का, इतना 3.5 मीटर मिल गया। और वही चीज़ मैं गया था वहाँ पे डी मार्ट में, वो उन्होंने एक बड़ा हुक वाला दिया हुआ था, छोटू सा था, 1 मीटर का 1.5 मीटर का, वो था 50 रुपए का। ये मैंने हार्डवेयर से लिया हुआ है, 20 रुपए। प्लास्टिक शीट नायलॉन आपको हार्डवेयर के यहाँ पे मिल जाता है, बड़ा सस्ता, 10 या 20 रुपए, यहाँ मुझे मिला 20 रुपए में, 3.5 मीटर। बच्चों को सिखाना है, रेडीमेड चीज़ नहीं देनी है ज़िंदगी में। थोड़ा कैब में थोड़ा तकलीफ भी होने दीजिए। तकलीफ क्या होगी, बस ये सीखेंगे गार्ड, टाई कैसे करना, नॉट। आई वॉज इन स्काउट्स, तो हमको टाई मतलब गांठ बांधना सिखाते थे, अब तो यूट्यूब पे सब मिल जाता है। टॉर्च जरूर ले जाना है। बच्चों को मोबाइल दीजिए सादा वाला, हो सके तो। हालांकि मैं तो यूट्यूब बंदू, मैं चाहता हूँ कि बच्चे कैमरा वाला ले जाएं और शूटिंग करें और ब्लॉग बनाएं, बहुत ज़रूरी है, विद परमिशन ऑफ कोर्स। लेकिन एक टॉर्च कैरी करना ज़रूरी है, बिकॉज आप रात के वक्त होते हैं और आपको पता नहीं कौन सा एरिया है। एरिया के बाहर नहीं जाना है, बच्चों को बोल दीजिए वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस एरिया के बाहर आपको एक कदम पैर नहीं रखना है, तो फिर रगड़ा होगा, रगड़ा होना बहुत पनिशमेंट मिलती है, यू नो, होता है। पानी के बॉटल कैरी करिए, प्लास्टिक के बॉटल कैरी मत करिए। प्लास्टिक के बॉटल मत कैरी करिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बस प्लास्टिक वाले नहीं, स्टील वाले, मेटल वाले कैरी करिए। पेन पेंसिल नोटबुक क्रेयॉन्स वाटर कलर ब्रश ये ले जाइएगा, ये सारा जो कह रहे हैं ले जाइएगा। अब हम बड़े नहीं हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं है, वाटर कलर ब्रश ले जाइए, वो उसके बहुत रीजंस हैं, कुछ चीजें राज रहनी चाहिए, है ना। शू पॉलिश ब्रश, मैंने कहा था कि शू पॉलिश ब्रश का ज़माना नहीं है, लेकिन लेना है, और वो रेडीमेड वाला नहीं लेना है, ब्रश खरीदना है तो ब्रश वाला लीजिएगा। ब्रश मतलब रेडीमेड आता है वो नहीं, पॉलिश आता है आजकल, वो ऐसे फेविक्विक की तरह लगाने वाला, है ना। तो वो लीजिए, ब्रश लीजिएगा ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। और एक कपड़ा, फड़का कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा दे दीजिएगा पॉलिश करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन में। ब्लैक कलर शूज़ पॉलिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टी शर्ट्स, कलर टी शर्ट हमारे स्कूल ने कहा है वाइट टी शर्ट वाला कलर ढूंढो, बड़ा मुश्किल है ढूंढना शहर में, तो तो आप सादा लोगे तो भी चलेगा, टी शर्ट का कॉलर वाइट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ले लें, स्कूल ने कहा है ले लीजिए, मिलता है। तो सुई धागा, सुई धागा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्लिप्स, पिंस, सेफ्टी पिंस, वो डालिएगा। ये बात सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी लागू होती है। गर्ल्स के लिए नेट बैंड, यस, वो तो आपको वीडियो में देखेंगे सारी, एनसीसी गर्ल्स नेट बैंड
जूड़ा बना के वो नेक बैंड यूज़ करती है। स्लीपर सैंडल, हाँ, ये ज़रूरी। एक शूज़ के अलावा एक नॉर्मल स्लीपर होना चाहिए। स्लीपर वो हवाई चप्पल, वो हवाई स्लीपर नहीं होना चाहिए। नॉर्मल, क्योंकि बारिश का सीज़न तो ऐसा नॉर्मल वाला बाहर मिल जाता है वो। हाँ, अब ये 22वां चीज़ लिखा हुआ है ओआरएस, ग्लूकोन डी टैंक, कुछ नहीं आपको मैं दिखा दूँ, मैं लाया हूँ कि नहीं मैंने। जलजीरा होता है, जलजीरा देखता हूँ मैंने लाया है। खैर, वो आप ले लेंगे। नमक और शक्कर घर पे है, मिक्सर में पीस दीजिए। नमक शक्कर नहीं पीसेंगे तो चलेगा, घोल बना के आप एक पैकेट में डाल दीजिए, वो दे दीजिए। ओआरएस के नाम पे ओआरएस खरीद लेंगे तो भी ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो भी वो नमक शक्कर ही यूज़ करना है आपको। जलजीरा का पैकेट पैचेस सैचेस आते हैं, वो यूज़ करिए, वो चलेगा। ज़रूरी ग्लूकॉन डी कंपनी का माल खरीदने की ज़रूरत नहीं है भाई, टैंक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एनाज़ाल आप बच्चे रोज़ नहीं पी रहे हैं आपके, तो उसको अवॉइड करिए और उसकी हैबिट नहीं डालनी बच्चों को। बात संस्कार की है, बात ये नहीं है कि हाँ। और वो देखिए, मैं आपको एज़ अ डायटीशियन मेरा एश्योरेंस है कि ब्रेन को शक्कर और नमक कुछ 15 सेकंड में पहुँच जाता है, दिमाग में असर करना शुरू कर देता है। अगर बच्चा थका हुआ हो, उल्टियाँ कर रहा हो या थकान, बेहोश हो गए, ऐसी चीज़ें होती हैं, डरने की बात नहीं है। लेकिन ओआरएस के नाम पे आपको नमक और शक्कर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, पानी की कमी होती है तो ऐसा होता है, तो नमक और शक्कर मिलाकर पाउडर बना के छोड़ दीजिए और पैकेट में दीजिए, वो वहाँ पे पानी में पी लेंगे। बच्चों को एक बॉटल एक्स्ट्रा देनी है जिसमें वो ओआरएस रोज़ बनाए, और वो ओआरएस 2 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यूज़ तो करने में आप 10 दिन यूज़ कर लो, लेकिन 2 दिन बाद उसको वापस फेंको, वापस बनाओ। बच्चों को बोलिए उसमें पाउडर छोटा डिब्बा कैरी करेंगे, बॉटल छोटी वाली, उसमें आधा आधा चम्मच आपका नमक शक्कर डाल दिया, पानी भर के रखा हुआ है। और उसको ये आदत डालिए कि 10 दिन वो ये बीच-बीच में पीते रहें, हर 1 घंटे में 1-1 सिप पीते रहें। सिर्फ़ पानी नहीं पीना है, क्योंकि बच्चों को हैबिट नहीं होती है। और घर पे आप कुछ भी बिस्किट, नमकीन, चूड़ा चिप्स खिला देते हो, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलेगा। 10 दिन तक वो उनको शुरू में बड़ी भूख लगेगी। बता दूँ मैं आपको, खाना टाइम-टाइम पे मिलेगा वहाँ पे। बीच में स्नैकिंग के लिए आप घर से बना के दीजिए। 10 दिन के लिए स्नैक्स बाहर से पैकेट वाला ना खरीदें, तो ये बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेगा। नमकीन आपको सारी लेडीज़ को आता ही है, महिलाओं को। और नहीं आता है तो बगल वाली आंटी जो बनाती हो चूड़ा चिप्स अच्छे वाले तेल में, पाम ऑयल की आदत बच्चों को मत डालिए। ये ज़िंदगी भर के पहला कैंप है ज़िंदगी में। आप जो माँ हो, आप जो सिखाओगे बच्चा वही सीखेगा। आप उनको रेडीमेड पैकेट लाके मत दीजिए। जहाँ तक हो सके कुरमुरा भी आप, मुरमुरा कुरमुरा, उसी को भी भूज के आपने थोड़ा हल्दी डाल के, आपको सब पता है, आप यूट्यूब से देख सकते हो। बेसिक चीज़ें हैं, चना चना डाल दिया, काजू किशमिश डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। एनर्जी ड्रिंक्स पैकेट वाले ना दें तो ज़्यादा अच्छा। नमकीन चूड़ा चिप्स देते रहना है, लाई कुरमुरा जिसमें कि शिंगदाना और चना डाल देंगे तो बस एज़ अ डायटीशियन मैं अप्रूव कर दूँगा उसको। हल्दी नमक डाल के बस सही है। और जीरा अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लेडीज़ नोट करिए, माताएँ नोट करें। जीरा अजवाइन, जीरा अजवाइन को उनको अलग से पैकेट में भी दीजिएगा। उल्टी होती है, थकान आता है, चक्कर आता है, तो उसके लिए ओआरएस तो 1 सेकंड का सॉल्यूशन है। लेकिन उसके बाद बॉडी को वापस आने के लिए जीरा अजवाइन, जीरा अजवाइन आप समझते हैं, वो कोई भी चीज़, जब सौंफ जो भी हो घर पे पैकेट में दीजिए, वो रोज़ चबाने की आदत डालने को बोलिए। तो जैसे मैंने बताया था, बॉटल में नमक नमक डाल के, जीरा जीरा पानी बच्चों को आदत डालिए कि जीरा डालें, डाल दें पानी, कुछ करना नहीं है, अपने आप को पानी की सिप पीते रहें। अच्छी आदत है, सीख जाएँगे, बच्चों को मज़ा भी आएगा, लेकिन रिफ्रेश रहेंगे। अगले दिन उल्टी नहीं होगी, अगले दिन चक्कर नहीं आएगा, थकान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये बात नोट करिएगा, बच्चों को सिखाने वाली बात है। ये माँ ही समझ सकती है कि बच्चों को कैसे सिखाना है ना? ज़िंदगी भर उनको पैकेट की आदत नहीं डालनी है। मेडिसिन जो आपकी हैं वो सब आप देखिएगा। मेडिसिन जो भी आपकी दवाइयाँ होती हों वो लीजिएगा। प्लास्टिक बेडशीट कवर मैंने कहा था कि पता नहीं कैसा जगह हो, कैसा कैंप हो, कैसी जगह हो, खटमल, मच्छर, प्लास्टिक शीट कभी-कभी ज़रूरत पड़ सकती है। एक शीट जो कवर करे आपके बेड को, उतना ही बस। आई होप दिस हेल्प्स। आपके और कमेंट्स, क्वेरीज़ का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद। Okay.